नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद कबूल फरमाएं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू में माता वैष्णवी देवी भवन में भगदड़ मचाने के बाद 12 यात्रियों की मौत वाक़ई हुई, जबकि 13 जख्मी हुए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि नए साल की आमद पर माता वैष्णवी देवी मंदिर में हाजिरी देने के लिए सैकड़ों की तादाद में यात्री कल शाम यहां पहुंचे, जिस वजह से मंदिर में काफी भीड़ जमा हो गई। उनके मुताबिक सुबह 2:45 पर माता वैष्णवी देवी भवन में भारी भीड़ के बीच दो गिरोहों के दरमियान किसी बात पर तू मैं शुरू हुई, जिस वजह से भवन में भगदड़ मच गई। उन्होंने बताया कि इब्तिदाई इत्तलात में 12 यात्रियों की मौत वाक़ई हुई है, जबकि 13 शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज और मुआवजे की खातिर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सरकारी जराये का मजीद कहना है कि हलाकतों की तादाद में इजाफे का भी इम्कान है। दरियासना पुलिस चीफ दिलबाग सिंह ने बताया कि माता वैष्णवी देवी भवन में भगदड़ के बाद 12 यात्री फौत हुए हैं। उन्होंने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि भवन के अंदर भारी भीड़ के बीच दो ग्रुपों के दरमियान किसी बात पर तू मैं शुरू हुई, जिससे भगदड़ का माहौल फैल गया। जराये ने बताया कि नए साल की आमद पर माता वैष्णवी देवी मंदिर में हजारों की तादाद में यात्री हाजिरी देने की गर्ज से कटरा पहुंचे। उन्होंने कहा कि सैकड़ों की तादाद यात्रियों की लंबी लंबी कतारों में अपनी भारी बारी का इंतजार कर रहे थे कि उसी असना में वहां दो ग्रुपों के दरमियान किसी बात पर बहस हुई और वो भागने लगे, जिसकी वजह से जबरदस्त भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। अलावा अजीम पुलिस CCTV फुटेज का भी जायजा ले रही है कि भगदड़ का यह वाक़या कैसे और किन हालात में वक़ूअ पज़ीर हुआ। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने जुमा को नए साल से कबल की शाम अहले वतन को नेक ख्वाहिशात दी हैं। आज यहाँ एक अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि 2022 मुल्क के रहने वालों तमाम हिंदुस्तानियों को दिली मुबारकबाद देता हूँ, नेक ख्वाहिशात देता हूँ। नए साल की नई सुबह हमारी ज़िंदगी में अमन, खुशहाली और भाईचारा के जज्बे में इजाफा करे। आइए हम अपने माशरे और मुल्क की तरक्की के नए अज़्म के साथ आगे बढ़ें। नया साल 2022 आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ और अच्छी सेहत के साथ साथ कामयाबी और खुशहाली लाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मुल्क के तकरीबन 10 करोड़ किसानों को उनके बैंक खातों में मुंतकिल कर दी। मिस्टर मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी की। इससे कबल किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए की माली इमदाद दी जा चुकी है। इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की माली इमदाद दी जाती है। इस मौके पर वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। मुल्क में तकरीबन 85% किसान छोटे और पसमानदा हैं। इस मौके पर किसान पैदावारी तंजीमों PFO को इक्विटी रकम भी जारी की गई। इससे 1,24,000 किसानों को फायदा होगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% से भी ज्यादा है। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। हमारी विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। GST कलेक्शन ने भी पुराने रिकॉर्ड बस्त कर दिए हैं। निर्यात और विशेषकर कृषि के मामले में भी हमने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। साथियों, आज हमारा देश अपनी विविधता और विशालता के अनुरूप ही हर क्षेत्र में विकास के भी विशाल कीर्तिमान बना रहा है। 2021 में भारत ने करीब करीब 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई से किया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। आज भारत में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनमें से 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप तो पिछले 6 महीने में बने हैं। 2021 में भारत के नौजवानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी 42 यूनिकॉर्न बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। मैं अपने
किसान भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि एक एक यूनिकॉर्न ये करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य का स्टार्टअप है। इतने कम समय में इतनी प्रगति आज भारत के नौजवान की सफलता की नई गाथा लिख रही है। आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नए साल के आगाज के मौके पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हर साल हुकूमत फलाही और तरक्याती कामों पर अमल करती रहेगी और हुनरमंद अफराद की तरक्की और खुशहाली को मुमकिन बनाया जा रहा है। उन्होंने अपने प्याम में कहा कि इस तरह साल 2022 के दौरान भी उसी तरह के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस उम्मीद का इजहार किया कि साल 2022 के दौरान अवाम की उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी होंगी। तमिलनाडु के वीराधुनगर जिले के शिवकाशी के करीब मेट्टुपट्टी में वाक़े हफ्ते को एक प्राइवेट पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 4 मजदूरों की मौत हो गई और 2 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि आज सुबह RKVM पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से सिलसिलावार धमाके हुए। इस हादसे की वजह से कम से कम 7 गोदाम और शेड गिर गए। इन गोदामों में पटाखों और इंतहाई आतिशगीर केमिकल्स का बड़ा जखीरा था। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि धमाके कीमियाई मादे में रगड़ की बास हुई। पुलिस का कहना है कि वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड एहलकार मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। जख्मियों को इलाज के लिए शिवकाशी सरकारी अस्पताल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दाखिल कराया गया है। सीनियर रेवेन्यू और पुलिस हुक्काम मौके पर पहुंच गए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया वहां सिक्योरिटी के उसूलों की कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। वजीर बल्दी नज़्म नफ्स KT रामाराव ने शेखपेट फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह अमल में लाया। यह ब्रिज 333 करोड़ रुपए की लागत से 2.8 किलोमीटर पर मबनी तामीर किया गया है। इस ब्रिज के आगाज से टोली चौकी से रायदुर्गम तक ट्रैफिक का मसला बड़ी हद तक हल होगा। इस तकरीब को मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए इस बात का तयक़ुन दिया कि ग्रेटर हैदराबाद में तामीर किए जाने वाले आउटर रिंग रोड, रीजनल रूट्स और दीगर तरक्याती कामों में मरकजी हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। वजीर बल्दी नज़्म नफ्स KT रामाराव ने खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम तेज़ी के साथ जारी है। TRS हुकूमत के 7 साला दौरे हुकूमत में SRDP के तहत 45 प्रोजेक्ट्स पाए तकमील को पहुँचे हैं। मुस्तक़बिल में मज़ीद प्रोजेक्ट तकमील किए जाएंगे। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी से इस बात की नुमाइंदगी की कि वह रसूलपुरा जंक्शन फ्लाईओवर के तामीरी कामों और कंटोनमेंट के मिलिट्री एरिया के शाहराहों की तामीरी कामों की मंजूरी के लिए अपने साथी मरकज़ी वज़रा से नुमाइंदगी करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि TRS हुकूमत ने अब तक 132 रिंग रोड तामीर किए हैं। इस तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी, अराकीन कानून साज काउंसिल वाणी देवी, महेंद्र रेड्डी, अराकीन असम्बली गोपीनाथ गांधी, M गोपाल, डिप्टी मेयर श्रीलता, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर मौजूद थे। నిర్మాణం మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం వేసుకున్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి సడ యోజన కావచ్చు, లేకపోతే ఇతర రహదారుల విషయంలో కూడా మనం వేగవంతంగా ముందుకు వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈరోజు ఇటీవల మరికొన్ని నూతన జాతీయ రహదారులు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చాయి. వాటిని కూడా మనము త్వరలోనే కేంద్రం నితిన్ గడ్కరీ గారు వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత మరి వారి సమక్షంలో వాటన్నిటిని కూడా కొన్ని శంకుస్థాపన చేసుకోవాల్సినాయి, కొన్ని ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవాల్సినాయి. ఆ రకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఈరోజు మంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు, రసూల్పుర కానీ ఇతర సంబంధించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధికి పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. ఆ దిశలో అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం కేంద్ర హోంశాఖకు సంబంధించిన కొంత స్థలం మనకి ఇవ్వవలసి ఉన్నది. వారికి నేను మళ్ళీ ఒకసారి లిఖితపూర్వకంగా గతంలో కూడా విజ్ఞప్తి చేశాను. వారు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ కూడా వారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. లిఖితపూర్వకంగా కూడా వారికి సమర్పిస్తాను. రసూల్పురా జంక్షన్ కూడా ఇదే రకంగా మంచి ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం చేసి అక్కడ కూడా రద్దీని తగ్గించడానికి మీ సహాయం కావాలని చెప్పి కిషన్ రెడ్డి గారిని నేను హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దాంతో పాటు ఒకవైపు
సిహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో కొత్త రోడ్లు, కొత్త లింక్ రోడ్లు, కొత్త ఫ్లైఓవర్లు నిర్మాణం చేసుకుంటూ మనం ముందుకు పోతా ఉన్నాం. కానీ కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో మాత్రం అక్కడి ప్రజలు, ముఖ్యంగా మిలిటరీ ఏరియా బయట ఉండే మన హైదరాబాద్ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ బాగా ఇబ్బందిగా ఉన్నది. నేను మొన్ననే మంత్రి గారికి ట్విట్టర్ వేదికగా 21 రోడ్లు ఏవైతే స్థానిక లోకల్ మిలిటరీ అథారిటీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ యొక్క రూల్స్ కు వ్యతిరేకంగా మూసివేసిందో వాటి గురించి నేను ఆల్రెడీ మంత్రి గారికి లిస్ట్ కూడా సమర్పించి ఉన్నాను. నేను మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను, దయచేసి మీ కొలీగ్ ఎవరైతే రక్షణ మంత్రిగా ఉన్నారో రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు, వారిని దయచేసి మీరు ఒకసారి ఈ విషయంలో దృష్టి సారించమని చెప్పి లోకల్ మిలిటరీ అథారిటీకి సభ్యమైన ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చి ఈ 21 రోడ్లు ఏవైతే మూతపడ్డాయో వాటిని కూడా తిరిగి తెరిపించవలసిన బాధ్యత దయచేసి మీరు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా గౌరవ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారిని కోరుతా ఉన్నాను. దాంతో పాటు ఈరోజు హైదరాబాద్ మహానగరంలో 8 ప్రధానమైన జాతీయ రహదారులు మన నగరానికి లోపలికి వచ్చేటివి, బయటికి పోయేటివి ఉన్నాయి. అన్ని వైపులా కూడా మనం ఈరోజు చక్కగా రహదారుల విస్తరణ కానీ స్కైవేల నిర్మాణం కానీ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. మనకి ఉప్పల్ నుంచి వరంగల్ పోయే మార్గం ఏదైతే ఉన్నదో वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने आज कहा कि रियासती हुकूमत की नई इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल्स पॉलिसी के बाद कई बड़े मोटरसार्स कंपनियां तेलंगाना में इलेक्ट्रिकल मोटर की तैयारी के लिए आगे आ रही हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए यहाँ ललिता हरम के जरिए जंगलात को बसा रहे हैं, वहीं पर फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए इनकलाबी तब्दीलियाँ लाते हुए पेट्रोल और डीजल की मोटर्स को आहिस्ता आहिस्ता सड़कों से हटाने का फैसला किया है, ताकि हमारी नस्लें बग़ैर आलूदगी के ताज़ा हवा में सांस ले सकें। उसी मकसद से रियासत में इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल और टू व्हीलर्स को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ तरगीबात दी जा रही हैं। पी अजय कुमार आज महकमे ट्रांसपोर्ट के दफ्तर में नए साल के आगाज़ पर ट्रांसपोर्ट मुलाजमीन की जानिब से तरतीब दी गई तकरीब में साल नौ का केक काटने के बाद खिताब कर रहे थे। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट रोड एंड बिल्डिंग के सेक्रेटरी श्रीनिवासा राजू, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर MR राव, स्पेशल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट विजेंद्र बाई और RTAs के अहदेदार मौजूद थे। డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా నియర్లీ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాకి ప్రతి సంవత్సరం 3,500 కోట్ల రూపాయల మన ఆదాయాన్ని సమకూర్చే ఈ డిపార్ట్మెంట్ రాబోయే రోజుల్లో మనకి ఇచ్చిన టార్గెట్స్, ప్రభుత్వం ఇచ్చిన టార్గెట్స్ ప్రకారంగా ఇంకా మరింత ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లనే మరి వరవడి కూడా మారుతాం, వాహనాల వరవడి మారుతున్న పరిస్థితుల్లో नामपल्ली की खुसूसी सेशन कोर्ट ने जुमा को MLA राजा सिंह और 6 दीगर को 2015 में पुलिस को उनके फ़राइज़ की अंजामदेही में रुकावट डालने और मंगल हाट में तकलीफ पहुंचाने के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ दर्ज एक केस में कसूरवार पाया। अदालत ने MLA और दीगर पर 6,500 रुपये फ़ीस जुर्माना आयद किया। मई 2015 में राजा सिंह ने पुलिस के साथ उस वक्त झगड़ा शुरू कर दिया जब मौक़िर ज़िक्र ने मंगलहाट में शादी के जुलूस के दौरान म्यूज़िक को रोकने डीजे बजाने की कोशिश को रोकने की कोशिश की। MLA और 7 दीगर ने पुलिस को अपने फ़राइज़ अंजाम देने से रोका। सेक्शन 353, 332 और 506 के तहत MLA और 7 दीगर के खिलाफ पुलिस की तरफ से दर्ज की गई शिकायत की बुनियाद पर अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की गई और मुकदमे की समाअत की गई। एक मुलजिम के बनने के बाद उसके खिलाफ इल्ज़ाम खत्म कर दिए गए। मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने 7 अफराद को जुर्म का मुर्तकिब पाया। यह फैसला एक दिन बाद आया जब राजा सिंह को 2010 में हैदराबाद सिटी पुलिस के DCP वेस्ट जोन पर हमला करने के इल्ज़ाम में कत्ल की कोशिश के मुकदमे में बरी कर दिया गया था। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने आज हैदराबाद के शहरियों को नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से नए साल की मुबारकबाद देते हुए दुआ की कि गुज़िश्ता साल कोविड की वजह से हमने परेशानियों में गुजारी और नया साल हमारे लिए खुशियाँ लाए और हम सब सेहतमंद रहें। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से हैदराबाद के आवाम को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। पिछले
पिछले 2 साल में हम सब काफ़ी परेशान रहे हैं ये कोविड महामारी की वजह से। मैं ये दुआ करता हूँ कि आने वाले साल में हम सब साधारण जीवन की ओर हम चलेंगे और नॉर्मल लाइफ हम जी पाएंगे। मैं हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आप सबको यकीन देता हूँ कि हम बहुत मेहनत करेंगे, यहाँ का शांति और अमन बरकरार रखेंगे और आपके शुभचिंतक बनकर वेलफेयर ऑफ द सिटी के रूप में हम काम करेंगे। आप सबका साथ हमको चाहिए। आज के दिन भी जब आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन में भाग लेंगे, पूरा केयर लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए और हमारा साथ दीजिए। जय हिंद। तर्जुमान कुल हिंद कांग्रेस कमेटी और रुकने असम्बली राजस्थान मोहन प्रकाश ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुल्क की अवाम को मुख्तलिफ टैक्स आयद करते हुए नए साल का तोहफा दिया है। मुख्तलिफ ज़मराजात में GST को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए तर्जुमान कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने कहा कि यह टैक्स का फ़ायदा आम आवाम को नहीं पहुँच रहा है, बल्कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ात और उनके चंद हवारियों को पहुंच रहा है। मुल्क को कोरोना की वबा से अभी संभल नहीं पाया कि वजीर आजम पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस पर बेतहाशा इजाफा करते हुए अवाम की मईशत को तबाह कर दिया और आज से GST के जरिए ज़बरदस्त बोझ अवाम पर डाल रहे हैं। करने का काम किया कफन पर, और जो बच्चे हैं प्री स्कूल, उनकी वो जो ड्राइंग बुक होती है और वो होती है, उस पर भी 12% टैक्स मोदी सरकार ने लगाने का काम किया। स्टील है, लोहा है, सीमेंट है, एवरीथिंग। अभी तो पेट्रोलियम की मार से जनता तरा करा रही थी और ये सारी चीजें, इन पर भी टैक्स ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। और उसके साथ साथ जो हमारा ये है सेक्टर, जैसे आप ओला में, उबर में चलते हैं तो उस पर भी 5% टैक्स। ATM है, ATM में हमारा पैसा है, हमारा बैंक है, लेकिन आप तय लिमिट के बाद अगर पैसा निकालेंगे तो आपके ऊपर 21 रुपया प्रति निकासी में कट जाएगा। अभी जो बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, बाहर हॉस्टल में रहते हैं, ये 100 200 रुपया जरूरत होती है तो निकालते हैं, अब इनका 21 रुपये कट जाएगा। यानी लूट मची है। और इस देश की जनता लगातार 2 लोगों के प्रहार से, एक मोदी सरकार का टैक्स और दूसरी तरफ मोदी जी के जो चहेते, जो पूंजीपति हैं, उनकी जो महंगाई की लूट चल रही है। मित्रों, महंगाई होती है, अगर 10 रुपए का माल 15 रुपए में बिके तो उसको आप महंगाई कह सकते हैं। और महंगाई हमारे समय में भी होती थी, यानी कांग्रेस के समय में भी होती थी, लेकिन वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, अंत में सरकार इंटरवीन करती थी और लोगों को राहत पहुंचाने का काम करती थी। लेकिन अगर 10 रुपए का माल 25 रुपए और 30 रुपए में बिके तो वो महंगाई नहीं है, वो लूट है। नए साल के मौके पर हैदराबाद, साइबराबाद और रत्ताकुंडा कमिश्नरेट हुदूद के तहत ट्रैफिक पुलिस के जरिए 3146 मुकदमात दर्ज किए गए। कुल 1228 मुकदमात हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत, 1528 से साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत और 360 केस रत्ताकुंडा कमिश्नरेट हुदूद के तहत दर्ज किए गए। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने हैदराबाद में ड्रंक एंड ड्राइव चेक करने के लिए 265 टीमें तश्कील दी थीं। जुबली हिल्स में तकरीबन 50 अफराद नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए। पुलिस ने 40 दोपहिया गाड़ियों को और 7 कारें और ऑटो रिक्शा जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 92 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए।
इस दौरान जुबली हिल्स में KBR पार्क के करीब नशे की हालत में खातून ने हंगामा खड़ा कर दिया। खातून ने ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के लिए पुलिस के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया और पुलिस के साथ झगड़ा हो गया। खातून और 2 दीगर मर्दों को गिरफ्तार करके थाने भेज दिया गया। नहीं दिया पुलिस वाले ने पुलिस वाले का से बात कर रहे हैं तुम। पुलिस वाले यहाँ लड़की छेड़ रहा है। पुलिस वाले का यहाँ बात कर रहा है। पुलिस वाले यहाँ लड़की छेड़ रहा है। पुलिस वाले बीजेपी कायद और साबिक रुकन राज्यसभा रामलू आनंद भास्कर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से ख्वाहिश की कि वो देसी सिल्क, हैंडलूम और जूते को हर तरह के टैक्सों से बरी करें। वजीर आजम के नाम रवाना करदा मकतूब के बाद मीडिया से बात करते हुए आनंद भास्कर ने कहा कि देसी मसनूआत को फ़रोग देने के लिए सिफर GST के इक़दाम करते हुए इस शोबे से वाबस्ता लेबर्स के जिंदगियों को खुशगवार बनाने के इक़दाम करें। पूरा भारतवर्ष में हथकरघा के ऊपर बहुत उम्मीद और सौजन्य रखते हुए कल GST काउंसिल के द्वारा GST काउंसिल जरिए से भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारा विज्ञापना और राज्यों में पूरा देश भर हथकरघा व्यवस्था में और खाद्य उत्पादक व्यवस्थाओं में जो मुद्दे थे, जो उम्मीदें थे, वो सब स्वीकार करते हुए जो बढ़ाने का GST का सोच था उसको अलग रखते हुए निर्णय लिया है। उससे बहुत अच्छी वातावरण अभी साजिद हो गया। हमारा ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी का एक क्रियाशील कार्यकर्ता होने के नाते उसके साथ ही साथ पूरा ये हथकरघा का परंपरा को, देश भर परंपरा को प्रतिनिधित्व करने वाला मेरा सुझाव ये है कि जो आपके जरिए से होने वाला टैक्स रिफॉर्म में 0 GST ऑन कॉटन, सिल्क, जूट, ऑल नेचुरल फाइबर्स, दिस विल एनेबल, इसके जरिए से पूरा भारतवर्ष में ये हथकरघा का व्यवस्था मजबूती के लिए आप बुनियादी बनाकर बरकरार रखने वाला हो सकता है। ये है हमारा विनंती। हैदराबाद के एक प्राइवेट जूनियर कॉलेज हॉस्टल में एक 17 साल लड़की बीमार पड़ने से फौत हो गई। महबूब नगर की रहने वाली 17 साल लड़की नागोले के एक प्राइवेट जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। मालूम हुआ कि लड़की पिछले 4 दिनों से बुखार में मुब्तला थी और कॉलेज इंतजामिया उसकी सेहत के बारे में उसके घर वालों को बताने में नाकाम रहा। जुमेरात को लड़की का रिश्तेदार उसे देखने गया तो उसे कमज़ोर हालत में पाया। लड़की का कहना था कि इंतज़ामिया ने उसे घर भेजने से इनकार कर दिया, हालांकि वो बुखार में मुब्तला थी। लड़की के वालिदैन को रिश्तेदार ने जल्द ही उसकी सेहत की इत्तला दी, जिसके बाद वो हॉस्टल पहुंचे और उसे निजी अस्पताल मुंतकिल किया। इलाज के दौरान जुमेरात की रात उसकी मौत वाक़ हो गई। लड़की के वालिदैन का इल्ज़ाम है कि उनकी बेटी की मौत हॉस्टल इंतज़ामिया की लापरवाही से हुई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही कोल्हापुर के MLA बैरम हर्षवर्धन रेड्डी, साबिक वजीर जुपली कृष्णा राव, गांव के सरपंच और MPTC उमरान ने लड़की के अहल खाना से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी। हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम असम्बली हल्के के डाडम में कानकुनी के काम के दौरान पहाड़ में शिगाफ पड़ने से कई गाड़ियां और वहां काम करने वाले लोगों के दब जाने का खदशा है। जिले इंतजामिया ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। अब तक एक मजदूर की लाश बरामद होने के अलावा 3 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। निकाले जाने वाले लोगों में से 2 को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि मलबे में 5 से 10 अफराद के दबे होने का खदशा है, लेकिन इस हवाले से कोई वाज़ेह आदाद-ओ-शुमार मौजूद नहीं है। हादसा सुबह 8 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब कानकुनी के काम के दौरान पहाड़ के एक बड़े हिस्से में अचानक शिगाफ पड़ गया, जिससे वहां खड़ी कई फोकलैंड मशीनें और
डंपर दब गए। पुलिस ने जाए वक़्त पर मीडिया और आम लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी है। इस हवाले से कानकुन डाडाम क्रिश्चियन एसोसिएशन के सदर मास्टर सतबीर तेरा ने बताया कि जिस वक्त यह वाक़या पेश आया उस वक्त कोई कानकुनी नहीं हो रही थी। कानकुनी का इलाका दोनों अतराफ से जंगलात से घिरा हुआ है। पहाड़ी जंगलाती इलाके की जानिब से अब तक 5 गाड़ियों के मलबे में दबे होने की तस्दीक हुई है। इस इलाके में आलूदगी की वजह से इंतजामिया ने काफ़ी अरसे से कानकुनी का कम रोक रखा था, जिसके खिलाफ माइनिंग के कामों से वाबस्ता लोग भी एहतजाज कर रहे थे। 2 दिन कबल आलूदगी के महकमे ने कानकुनी के काम के लिए बिजली के कनेक्शन दिए थे। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद जोन की देड़गी गांव में एक जानलेवा सड़क हादसा पेश आया। 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जहीराबाद बीदर रोड पर एक कार उलट गई और 2 पहिया गाड़ी से टकरा गई। 2 पहिया गाड़ी पर सफर करने वाले जोड़े समेत 8 माह का बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि कार में सफर करने वाला दूसरा शख्स जाँ बहक हो गया। मरने वाला शनाख्त बालराज 28 साल, श्रावणी 22 साल और अमूल्यू 8 माह बिचुपल्ली गट्टी मंडल चन्ना रेड्डी अनंतपुर जिले के तौर पर की गई है। कार में सफर करने वाले एक शख्स की शनाख्त मोहम्मद फरीद 25 साल के तौर पर हुई है, जो वखाराबाद जिले के मारपल्ली जोन के पतलूर के रहने वाले हैं। लाशों को जहीराबाद रीजनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। महकमे एक्साइज के मुताबिक तेलंगाना में शराब की फरोख्त रिकॉर्ड सतह पर रही। सिर्फ दिसंबर के महीने में तेलंगाना में सबसे ज़्यादा फरोख्त देखने में आया। जुमा को एक ही दिन में शराब की फरोख्त 171 करोड़ रुपए रही। शराब के शौकीनों ने पिछले 5 सालों में 902 करोड़ रुपए की शराब खरीदी। नया साल रियासती हुकूमत के लिए खुशहाल साबित हुआ। सिर्फ दिसंबर के महीने के दौरान तेलंगाना में शराब की फरोख्त 3,350 करोड़ रुपए थी, जो कि दिसंबर 2020 में 2,767 करोड़ रुपए थी। जुमा 2021 के आखिरी दिन तमाम पबों, क्लबों और स्टार होटलों को तकरीबात मुनक्किद करने की इजाज़त देकर और शराब की दुकानों को इजाज़त देकर आधी रात तक खुला रहने के लिए, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो तकरीबन 105 करोड़ रुपए की फ़रोख्त का तखमीना है। महकमे एक्साइज के मुताबिक 2021 में सबसे ज़्यादा शराब की फ़रोख्त रिकॉर्ड की गई। उम्मीद है कि नए साल का वक्फा पिछले साल से कम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने हफ्ते को वाईएसआर पेंशन कानूका में बढ़ी हुई रकम की तकसीम का आगाज़ किया। नए साल के दिन मालूम हुआ है कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पेंशन की रकम 2,250 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी है। लॉन्च तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पेंशन में इजाफा किया गया है, जिससे 62 लाख लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 सालों में 18.44 लाख इजाफी पेंशन की मंजूरी दी है। पहले टीडीपी हुकूमत लोगों को 1,000 रुपये पेंशन की रकम देती थी। इख्तिदार में आने के बाद वाईएसआरसीपी हुकूमत ने पेंशन को बढ़ाकर 2,250 रुपये कर दिया और 62 लाख लोगों में तकसीम किया जा रहा है, जबकि टीडीपी हुकूमत ने 39 लाख लोगों को पेंशन तकसीम की। अब तक हुकूमत ने पेंशन पर 45,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, चीफ मिनिस्टर ने बताया। ఏ సమాజమైనా ఏం కోరుకుంటుంది అనేది ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే చీకటి నుంచి వెలుగులోకి రావాలి అని ఏ సమాజమైనా ఆరాటపడుతుంది. వెనుకబాటు నుంచి అభివృద్ధి వైపు అడుగులు పడాలి అని చెప్పి ఆరాటపడుతుంది. అసమానతల నుంచి సమానత్వం అందాలి. महाराष्ट्र में 10 वज़रा और 20 से ज़्यादा एमएलए ने कोविड मुस्बित टेस्ट किया है। वो जानकर घबरा गए कि रियासती असम्बली के हालिया सरमाई इजलासों के तनाजुर में कोविड का इन्फेक्शन हुआ है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने खबरदार किया कि महाराष्ट्र में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की वबा ने तबाही मचा रखी है। ओमाइक्रॉन के नए मुख्तलिफ केसेस भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तमाम यह तशवीशनाक है कि अरकान पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद भी कोविड में मुब्तला है। हाल ही में ख़त्म होने वाले असम्बली सरमाई इजलास वायरस के फैलाव का बास बने। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।